मित्रों नमस्कार। अवधि लोक मीमांसा पर आपका स्वागत है। आज मैं नारायणपुर में आया हूँ, हेटापट्टी के पास गारापुर, और वहाँ के एक बहुत ही अच्छे ख्यातिलब्ध युवा बिरहा गायक हैं शारदा प्रसाद मिश्रा जी। आज हमारी मुलाकात उन्हीं के पास, उन्हीं के आवास पर हूँ। आज की लोक बतकही में हम मिश्रा जी की गायकी, उनकी जो बिरहा की जीवन यात्रा है उस पर हम बातें करेंगे, और हमको उम्मीद है कि आप इस बतकही को जरूर पसंद करेंगे। और एक अनुरोध मित्रों की, अगर यह कार्यक्रम अच्छा लगे और जो हम हर जगह जा करके बिरहा से जुड़े कलाकारों को आप तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास करता हूं, अगर वह प्रयास आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत को सार्थक बनाएंगे, यह मेरी उम्मीद है। मिश्रा जी, आप हमारे मंच पर आए और लोक बतकही के लिए राजी हुए, तो हम आपका स्वागत करते हैं और अपनी ओर से और अपने श्रोताओं की ओर से आपसे नमस्कार करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय परम श्रद्धेय श्री प्रेमी मोहनलाल यादव जी। आपका यूट्यूब चैनल लोक बतकही मंच, आपने जो पुरानी बिरहा की विधाओं को जीवंत करने के लिए, अभाव काल से वैभव काल की ओर बढ़ाने के लिए जो दिन रात मेहनत करे, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आप हमारे यहाँ आए इसके लिए दिल से धन्यवाद। आपके चैनल को सुन रहे सभी साथियों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। हम अपनी बतकही की शुरुआत शारदा जी आपके परिचय से करना चाहते हैं। मेरा परिचय, मैं गायक शारदा प्रसाद मिश्रा, तीर्थराज प्रयागराज जी। ये आपके नारायणपुर, गारापुर, झूसी प्रयागराज, ये आपके इलाहाबाद टाउन एरिया 15 किलोमीटर इलाहाबाद सिटी से गांव मेरा है। जी जी। और इसी परिवार में मेरा जन्म हुआ, इसी गांव में। तो आपकी शिक्षा कितनी है? शिक्षा पहले हाई स्कूल हुआ जी। गांव से, इंटर तक की पढ़ाई हम लोगों ने किया जी। फिर पिताजी का हमारे ये सपना था कि यार इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ करके या इलाहाबाद में रह करके तैयारी करके किसी नौकरी की ओर अग्रसित हो, जिससे कि हमारा नाम हो। तो हम लोग इलाहाबाद चले गए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े। 2017 में बैंक कैशियर की हमने सर्विस को भी पाया। जी जी। लेकिन दुर्भाग्य मेरा रहा कि मैंने रिजाइन दे दिया। अच्छा। संत कबीर नगर महुली ब्रांच SBI की उस बैंक शाखा में मेरी पोस्टिंग हुई थी। गोरखपुर से ट्रेनिंग होने के बाद मैं वहां गया, लेकिन दुर्भाग्य रहा, कुछ कारणवश हमने उस सर्विस को नहीं किया। अब इसी गांव में अपने रहते हैं जी। और पेशे से इस समय हम जिला न्यायालय प्रयागराज में आपके अधिवक्ता भी हैं। अच्छा अच्छा। 84 नंबर खंभा, 13 नंबर रूम जो आपकी कमरा बना है जी जी, उसी में हम अपना जीवन यापन करते हैं। यानी आप लॉ ग्रेजुएट भी हैं जी। पिताजी की सपना तो कुछ और था, आप गायकी की ओर कैसे अग्रसर हो गए? जो कि हमारा समाज, जो ब्राह्मण समाज है जी, ये बिरहा को नहीं सुनता जी। सर्वप्रथम में जो रामायण अखंड रामचरितमानस तुलसीदास जी का, वाल्मीकि जी का जो आप लोग कराते हैं जी जी जी, उस रामायण की ओर मेरा रुझान था। सपना था कि गायकी के क्षेत्र में जाएंगे जी। लेकिन जब मैं रामायण में गया, जो पैसा लेकर करने वाले कार्यक्रम होते हैं जी, वह कार्यक्रम 24 घंटे के अंदर उनको खत्म करके अगले दिन वहां दूसरे जगह जाना है जी जी। तो अगर आप गायकी के साथ, सिंगिंग के साथ वह कार्यक्रम पूरा करेंगे रामायण ईमानदारी के साथ, तो कम से कम 30-32 घंटे लगेगा जी। लेकिन उसको उसी समय में 24 घंटे पूर्ण करके उनको अगले दिन दूसरे जगह जाना है, इसलिए रात में वो चैप्टर को बदलते हैं जी। तो कई जगह हमने जब इसको देखा तो हमें लगा कि यार ये भगवान की चीज है, इसमें पाप लगेगा। पैसा लेके आदमी कार्यक्रम करवाया, उसको क्या पाप लगेगा जी जी, पाप तो हमको लगेगा, इसका शेयर हम ले रहे हैं जी जी। इसलिए हमने वहां से छोड़ा। अच्छा अच्छा। तो हमारे हेतापट्टी के स्टार हारमोनियम मास्टर आदरणीय राम बाबू गुप्ता जी थे जी, जो आज स्वर्गवासी हो गए, इस दुनिया में नहीं रहे जी जी। वो हमें, हमारे पिताजी की मित्रता थी उनसे, तो पिताजी के वजह से या किसी प्रेम भाव की वजह से वो हमें स्वर्गीय बिरहा सम्राट हैदर अली जुगनू जी से मिलवाए। अच्छा। एक बार जी हमारे मन में लालसा हुई कि मैं बिरहा गाऊं। मेरे पिताजी कहे यार बिरहा नौटंकी सब चक्कर में तू अपन जीवन खराब कर दे। हम कहे कुछ हो, हमारी सपना बा कि हमका बिरहा गावे के बाद जी, वो हमका हैदर अली खिया तक लेके गए।
हैदर अली जुगनू जी से जब मैं मिला तो कम अच्छा लगा मुझे। अच्छा। भाई बड़े कलाकार थे, उनका लेवल उस समय में बहुत बड़ा था, दुनिया में ख्याति प्राप्त थी जी। तो हमें लगा कि यहाँ हमें वो फैसिलिटी शायद ना मिल पाए जी, जो नए कलाकार को चाहिए। तो हमने बिरहा सम्राट लालजी लहरी से मुलाकात जी, जो कि चकिया घाट के थे। अब वो हमें बेटे जैसा प्यार दिए, आज इस दुनिया चले गए। सन 23 जुलाई 2021 को इस दुनिया से छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। फिर उनके सानिध्य में बहुत दिनों तक रहा, पढ़ाई चलती रही, शिक्षा चलता रहा। अच्छा, जब लाल जी के पास आप गए तो आपकी उम्र कितनी रही होगी? उम्र वही लगभग 10-12 साल। यानी तब से आप इस क्षेत्र में गए? बहुत समय बीत गया। अच्छा। कितने कलाकार हमारे सामने इस दुनिया से चले गए, कितने कलाकार आज पैदा होकर वैभव पे प्राप्त कर लिए, कितने कलाकार हम लोगों के सामने गाना स्टार्ट किया, आज ख्याति प्राप्त हो गई, बड़े बड़े नामों में उनका नाम है। हम लोगों के सामने बहुत कुछ हुआ बिरहा में। अच्छा, तो आप जब लाल जी के पास गए तो उन्होंने अपना शिष्य के रूप में आपको स्वीकार किया? जी, शिष्य के रूप में स्वीकार किया। हमारे भाव को समझते हुए लालजी लहरी जी गुरु जी ने अपने सबसे बड़े बेटे का मुझे प्यार दिया। क्या बात। 4 सुपुत्र थे, तो कहते थे वो कि हमारे 5 लड़के हैं। जी जी। बेटे जैसा प्यार केवल मंचों से नहीं, गायकी से नहीं, बिरहा से नहीं, परिवार जैसा लगाव था। अब आज तो इस दुनिया से चले गए, कहने से कोई मतलब है नहीं, लेकिन आज भी उनके परिवार से अगर आप हमारे बारे में पूछेंगे तो उनकी धर्मपत्नी जी हैं, उनके 4 बच्चे हैं, एक बहन है, वो सारे लोग कहेंगे कि शारदा से घर जैसा रिश्ता है। मेरे परिवार से उनके परिवार में घर जैसा रिश्ता है। और हमारे अखाड़े के समस्त कलाकारों ने हमें प्यार दिया। लेकिन बिरहा की जो विरासत है, बिरहा का जो मूल रूप है, उस बिरहा की विरासत की जो गायकी के मतलब स्तंभ रहे स्वर्गीय बाबू दयाराम जी, जो बरवा के थे, उनसे हमने गीत लिया। और हमारे अखाड़े के भीषम पितामह आदरणीय ननकूराम पाल मदारपुर से गीत लिया। हमारे अखाड़े के सब कलाकारों के पास से गीत बाबूजी ने नहीं दिया था। हम गए एक बार तो हमें प्यार से बहुत मानते थे, क्योंकि मैं ब्राह्मण में था तो इसलिए हमसे पैर भी नहीं छुआते थे। अच्छा। कि पूजनीय हो बेटा, बच्चे भले हो लेकिन प्रणाम कर लिया। तो जब मैं गया उसके पास बैठा था तो एक गीतियां दिए थे, एक छंद दिए थे, वो जीभ पकड़ के गाया जाता था। काया का गाया हक काके कहे कहाँ गंगा गंगा, गंगा गंगा गाय गाय रहना है गंगा गंगा, हक है काया गंगा काया रहना है गंगा गंगा। इस प्रकार से उन्होंने छंद, जो पुरानी बिरहा की विरासत थी, पुरानी बिरहा की जो लेखनी थी, जिससे बिरहा अपने वैभव पे था, उन सब गीतों को दिए। लेकिन आज तो बिरहा अपने अभाव काल पे है। गायकी के दंगल में आपकी कोई किसी से हुई है? नए कार्यक्रम तो सूरज यदुवंशी से भी मेरे हुए। अच्छा। सविता सागर मौर्य से भी मुकाबला हुआ। अच्छा। और कलाकारों से हुआ। बाकी जहाँ सामूहिक तौर पे कार्यक्रम रहता है, बहुत प्यार से लोग गवाते हैं। जैसे हमारे लहरी गुरु जी गाँव लेडीजन से जब कार्यक्रम हो, अरे मेरे दर्द दिल की तवा क्या करोगी, मेरे दर्द दिल की दवा क्या करोगी, करोगी बड़ी बेवफा हो, वफा क्या करोगी। ये तो तर्ज था, फिल्मी दुनिया वालों ने गाया, लेकिन महाराज हमारे गाते थे। न जाना बुरा है, न जाना बुरा है, न जाना बुरा है, न जाना बुरा है, मगर सोचता हूँ जमाना बुरा है। बहुत हमारे ननकू महाराज एक तर्ज गावत रहे जी। अरे तोहरे गाँव वाली गोरिया जब से जवान भैली, तब ऐसे साथी हमर गंगाया सनान भैली। हमारे ननकू महाराज से उस्ताद राजा रामपाल से एक बार बिरहा हुआ रहा। अच्छा। तो उसी समय मान लो बड़ा बचपना रहा, तो यही तर्ज हमारे राजा रामपाल उस्ताद से ननकू महाराज गाए रहे। अच्छा अच्छा। ये तोरे साथी गाँव वाली गोरिया जब जवान साथी तब से हमारे मजाक तौर में इतनी ऊंची बात बुजुर्ग गाते थे। नहीं, हंसी मजाक भी होत रही थी चुपे ढंग से और संयमित और मर्यादित रूप। सारी बात होती थी, लेकिन बात रहती थी पर्दे के अंदर रहस्यमयी बात। और अब वो सारी चीजें खुल गई आज के मंच। आज तो खुले हम नोची नोचा हिची हिचा कलाकार उस मंच से इस मंच तक नाचते हुए आ रहा है, नाचते हुए जा रहा है। जी जी जी। आज के बिरहा गायकी में आप लोग जैसे पढ़े लिखों की जरूरत है, क्योंकि जो बिगड़ती हुई जो दिशा है बिरहा को, उस सही दिशा में लाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। जमाना मिश्रा जी व्यावसायिक हो गया है जी। थोड़ा सा नाच दे तो पैसे आने लगते हैं ना। बिरहा का रूप ही बदल गया। हाँ गुरुजी, बिरहा का रूप इसलिए बदल गया, जो बिरहा गांव में होता था, हमने एक बार फिर से आपसे कहा, वो गांव से हट के
गांव के बगल में होने हाँ, लगा, हाँ, हाँ। बिरहा इतना बदल गया। हाँ, हम लोगों के बचपन में सबके जातीय गीत होते थे। जी पासियों के अलग, हीरों के अलग, चमारों के अलग, लोहार, लोहार के कुम्हार, अलग। धोबी, हाँ। मुसहर, सबका होता था। और आज इस जो व्यावसायीकरण हो गया है पूरे समाज का, उसके कारण और मशीनीकरण के कारण ये विलुप्त हो गए जातीय गीत और मौसम के गीत। जैसे मान लीजिए श्रम गीत में जांत सारी चलती थी, भोरैया में आप उठा तो घर घर पूरा हाँ, गाँव माताएं सुनाई बहनें देती। पीसती थी। तो जांत सारी गीत चलता था। जांत खत्म हो गया, जांत सारी गीत खत्म हो गई। अरे अब तो घर में चक्की है, लाइट हाँ। लगाए, अपने 2 किलो पीस लिए, हाँ। 4 दिन काम चला, फिर घर में पीस लिए, तो घर घर चक्की हो गई, जान हाँ। खत्म हो गए। हाँ, ये सारी चीजें हैं। तो इस मतलब विषम परिस्थिति में भी बिरहा अपने आप को जिंदा रखे रहा और जिंदा रखने में कामयाब भी रहा। उसका कारण यह है कि बिरहा भी जातीय गीत है, अपनी जातीयता की परिधि से निकलकर आगे बढ़ा। भाई लोग बुजुर्ग बुढ़वा कहाँ है, पहले पुरनिया कि बिरहा रहा धोबी लहेज गलेरिया मोल, मोल बिरहा रहा धोबी लहेज गलेरिया मोल, हाँ। अगलरियों से ही अपने जाति तक लहेज बिरहा छोड़। अब तो सब जात बिरहा गावत है। हाँ। हमारा जो अवधि लोक मीमांसा का जो चैनल है जी कि हम यह चैनल लाइक और सब्सक्राइब के लिए ही नहीं चलाता हूँ। जी जी मैं ये तो जो आदमी अपनी सेवा बिरहा की लोग विरासत में दे रहा है, उसकी बात हम अपने मंच पर ले आए। आप जैसे समर्पण सेवा भाव करने वाले व्यक्ति हैं, तो आप लोग अगर परख कर चाहे कि अच्छा कलाकार कौन है जो पुरानी विरासत को बचा सकता है, तो अभी बहुत से कलाकार इस दुनिया में जिंदा है जो इस विरासत को ले जाकर के विदेश में परोसने का काम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा से आगे लाने के लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत है। मिश्रा जी, जैसा आपने अभी कहा कि बिरहा अपनी जो पवित्रता थी और जो अपना वैभव था, मतलब उसमें कमी आई जी बहुत। तो यह बिरहा या हमारी नौटंकी या माताओं बहनों के गीत आगे कैसे सुरक्षित रहे, इसका कोई हल आपको समझ में आता है? हल ये है गुरुजी कि जैसे कि जो प्लेटफॉर्म देने वाले साथी हैं जी, उन्हें भी जज करना होगा जी कि इस विरासत को बचाने के लिए मेहनत कौन कर रहा है। जी, जो बिरहा लड़ के गाए, जी, अच्छी गीत की प्रस्तुति करे। हाँ। आज अगर यहाँ बिरहा को गा दिया है तो हो सके अगले मंच को बिरहा ना गाए। इस प्रकार की तैयारी करने वाले कलाकारों को मंच देने का प्रयास करें। जी। अच्छा, एक आखिरी में एक सवाल के साथ हम बतकही के आज की बतकही को समापन करेंगे। आप पूरी ईमानदारी से बताएं कि अगर गुरु हुल्लुर का अखाड़ा और दया राम जी का अखाड़ा के तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो लेखनी जो कवित्व है वो किधर ज्यादा दिखाई देता है? देखिए, बहुत ही उचित बात आपने कहा है, किसी को कम तो आंकना नहीं चाहिए। नहीं, मेरा ये उद्देश्य नहीं है। दादा हुल्लुर उस्ताद जी जो थे, जी, हुल्लुर हमारे पुतारी थे और अपने यहाँ रिश्तेदारी में आए थे। हाँ। रहने वाले आपके हनुमानगढ़ साइड के कहीं कछार साइड, हाँ रहे, यहाँ रिश्तेदारी में आए थे। तो उन्होंने शारदा माँ का वरदान पाया। अच्छा। जब वो गायकी की स्टार्ट किए थे तो उस समय भोलानाथ यादव ढोल बजवा के थे जी, ये इसी अखाड़े के थे जो दयाराम का अखाड़ा है। हाँ हाँ हाँ, तो भुल्लुर और भोलानाथ लड़ते थे। अच्छा। जब भुल्लुर के अखाड़े में जनाब दादा राम आधार हुए, आपके छोटे लाल बड़े लाल जो गीतानंद जी लड़ाईपुर के हुए, राजा रामपाल हुए, तो इधर भोलानाथ के अखाड़े में नीपू रामपाल हुए, बाबा दीन हुए, दयाराम हुए। अच्छा, ये 3 हुए तो उनके अखाड़े में भी 3 हुए। लड़ते थे, अच्छा, लड़ते रहे। लेकिन जब कुछ समय और समावेश बीता तो हैदर अली जो बिरहा के रत्न थे, जब वो दादा राम आधार जी के शिष्य बने तो कुछ ही समय बाद लाल जी लहरी जो बिरहा के बहुत बड़े नायक थे, वो भी ननकू रामपाल के शिष्य बने। बहुत दिनों तक उन लोगों ने लड़ा और पब्लिक को भरपूर आनंद आता था। जिस दिन हैदर अली और दादा लाल जी खमरे गुरु जी बिरहा हो, लोग कहा कि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है। हमरे एक बार हम सुने रहे, बड़े रही कमला नगर में चांद बाबा कराए रहे, तो हैदर अली गुरु जी गाए रहे, मेरा दिल है पान का पत्ता, इसमें लगा दे चूना कट्ठा, जर्दा खईबे की खईबे मीठा पान गोरिया। लहरी गुरु जी कहेंगे। तो हमरे गुरु जी लहरी गुरु पलटे रहे उनका गीत,
शीशे की मुंडेर वाली 2 तल्ला मकान है, इस समय भी गोरी मेरी पुरानी दुकान है, किसी रोज चली आना गोरी पान खा के जाना, गोरी पान खा के जाना। इस प्रकार से कितनी सार्थकता, मजाक भी हो गया, पब्लिक को भी आनंद आया। लेकिन जो लेखनी की बात आपने कहा, जो बिरहा के कानन केसरी कहे गए स्वर्गीय बाबू दयाल, अच्छा, उनके जैसा कोई कभी आज तक नहीं पैदा हुआ। 72 अंक तक का उन्होंने बिरहा लिखा। 72 अंक का अंकदार बिरहा। वो बिरहा के कलाकार जानते हैं, पुरानी बिरहाओं को जो जानते हैं साथी, 72 अंक तक का बिरहा उन्होंने लिखा। और एक बिरहा उन्होंने लिखा था रेवती बलराम की शादी, 27.5 युग बीत गई, उमरिया फिकर में बाबू माई पर गई। 27.5 युग तक उसकी शादी नहीं हुई थी रेवती की। अंत में जब एक द्वापर युग लगा तो 27 युग और आधा द्वापर युग, 27.5 युग का नाम भी है। लोग 4 युग जानते हैं, सतयुग, द्वापर, कलयुग, त्रेता, लेकिन 27.5 युग का नाम भी उस बिरहा में है। लेकिन दादा राम आधार ने भी बहुत साधा, तो भी बहुत बड़े विद्वान थे, कभी उन्होंने फीका नहीं होने दिया। और इस इलाहाबाद की गरिमा के लिए सबसे पहले दादा राम आधार लगे। बाहर के कलाकार उसने केवल जिले में बिरहा होता, लेकिन दादा राम आधार धन्य है गुरु जी, वो सबसे पहले इस इलाहाबाद के झंडे को पूर्वांचलों में लहराने का काम दादा राम आधार ने किया। तो उनकी बातों को तो नहीं मिटाया जा सकता, लेकिन जितना ऊंचाई पर बिरहा को पैदा करके प्रदान दे करके जुगनू हैदर अली गए, कोई इलाहाबाद के कलाकार ने नहीं दिया। हैदर अली गुरु से भी बहुत ज्ञान लिया, नहीं बिरहा उनसे लिया, लेकिन बोलचाल, शैली, भाषा, बोलने चालने की, या पब्लिक में कैसे पेश आना है, डायलॉग क्या है, पब्लिक को कैसे मोड़ा, पब्लिक चाह क्या रही, इन सब बातों से तो भाई बहुत सीख मिली। इसलिए उन सारे कलाकार जो दिवंगत हो गए या जितने भी बुजुर्ग जिंदा है, सबसे कोट कोट नमन है, प्रणाम है। विश्लेषण बहुत बढ़िया किया आपने दोनों अखाड़े का, और दोनों अखाड़े के महत्व को भी आपने उजागर किया, और किसकी क्या पहुंच है, बिरहा को कहाँ तक कौन पहुंचाया, आपने बहुत बढ़िया बताया। और ये आज की बात कही बहुत ही सार्थक रही। हमारे मंच पर आए, हम एक बार फिर आपको धन्यवाद देते हैं और आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई सुन रहे सभी साथियों को। अगर बोलने में या कहने में कोई गलती हुई क्षमा चाहते हैं, आपके बेटे हैं, बच्चे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग देख करके चैनल को बढ़ाएं। ऐसी प्रस्तुति आपके गुरुजी के चैनल पे मिलती है। तो फिर मित्रों, अगली बात कही एक अगले कलाकार के साथ होगी अगले रविवार को। तब तक के लिए नमस्कार।